एक दिन रुक्मणी श्री कृष्ण के लिए गर्मा गर्म पूरी लाती है और कृष्ण को खाने के लिए देती है। जैसे ही श्री कृष्ण पूरी को खाते हैं, पूरी गर्म होने की वजह से उनका मुंह जल जाता है और उनके मुंह से राधा शब्द निकल जाता है। राधा शब्द सुनते ही रुक्मणी श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे नाथ, एक सवाल हमेशा मेरे मन को चीरता रहता है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मेरे अलावा भी आपकी बहुत सारी पत्नियां हैं, फिर आप सब कुछ में राधा का नाम ही क्यों लेते हैं? और राधा है कौन? ये तो आपकी किसी पत्नी में से भी नहीं है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अभिमान करने से पहले एक बार बरसाना जाकर राधा से मिलकर तो आओ। फिर रुक्मणी बरसाना जाती है और राधा के महल के पास पहुंचती है। जैसे ही वह महल के अंदर आती है तो उन्हें बगीचे में एक लड़की दिखाई देती है। रुक्मणी उस लड़की से पूछती है, क्या तुम ही राधा हो? लेकिन लड़की बोलती है कि मैं राधा की दासी हूँ, राधा तो अपने कमरे में है। तभी रुक्मणी राधा के कमरे की ओर जाती है और सोचती है कि उनकी दासी इतनी सुंदर है तो राधा कितनी सुंदर होगी। तभी रुक्मणी राधा के कमरे में पहुंचती है और राधा को देखकर चौंक जाती है और कहती है, क्या तुम राधा हो और तुम्हारे चेहरे पर यह जला हुआ दाग क्यों है? तभी राधा कहती है, किसी ने मेरी कृष्ण को गर्म चीजों से दाग दिया है। अगर उसे पीड़ा होती है तो मुझे भी उस पीड़ा को सहना पड़ता है, क्योंकि हम दोनों अलग नहीं, हमारे दो शरीर में एक ही प्राण है। अब रुक्मणी जी को समझ में आ गया कि क्यों कृष्णा हमेशा राधा रानी का नाम लेते हैं। अगर आपने भी राधा रानी के दिव्य प्रेम को महसूस किया हो तो लाइक, फॉलो और कमेंट में राधे राधे लिखो, आपकी हर कष्ट दूर होगी। Download ShareChat.